हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्या होता है। बेसिकली दो टॉपिक होते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। ये दोनों एक साथ ही स्टडी किए जाते हैं। वीडियो लेंथी हो जाएगी, इस वजह से इस वीडियो में सिर्फ हम समझेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन क्या होता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 जाकर के सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि सबको अच्छे से इकोनॉमिक्स आ सके। ओके, तो चलो समझते हैं क्या होती है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसके दो नाम होते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, और दूसरा नाम है मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। एक ही डिमांड कर्व यानी सेम डिमांड कर्व पर क्या होना, मूवमेंट होना है। तो दो इसके नाम है, दोनों में से कोई भी आपके एग्जाम में आता है तो आंसर आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, देखिए ये होता क्या है, जब आपको डिमांड की डेफिनेशन पढ़ाई है या मांग का नियम, थ्योरी ऑफ डिमांड जब मैंने आपको पढ़ाया है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि मांग का नियम क्या कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। क्या चीज बताई, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अन्य बातें क्या रहेंगी, समान रहेंगी, और सिर्फ किसमें चेंज होना है, प्राइस में चेंज होना है। यही आपका क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या इसको कह लीजिए मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर प्राइस है और यहाँ पर आपकी क्वांटिटी है। जब प्राइस 10 रुपए है तो मैं 5 क्वांटिटी को परचेज कर रही हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ, प्राइस बढ़कर 20 रुपए हो गए तो मेरी डिमांड कितनी रह गई, 2 ही रह गई। यानी प्राइस के बढ़ने से क्या हो गई, डिमांड कम हो गई। और अन्य बातें आपको पता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, आय में परिवर्तन, रुचि में परिवर्तन, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस, ये क्या रहेंगी, स्थिर रहेंगी, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। प्राइस के चेंज होने से अगर क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात क्या है, अगर प्राइस के बढ़ने से मांगी गई मात्रा में क्वांटिटी डिमांडेड में कमी हो रही है, क्या हो रही है, ये कम हो रही है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, मांग में संकुचन। क्लियर हो गई बात। प्राइस के ज्यादा होने से मांगी गई मात्रा में कमी हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, मांग में संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। दूसरी सिचुएशन क्या होगी, प्राइस एंड यहाँ क्वांटिटी, प्राइस 10 रुपीज है और क्वांटिटी 5 है, वही सिचुएशन है, लेकिन प्राइस कम हो गए और तो क्वांटिटी आपकी क्या हो गई, वो बढ़ गई। ठीक है, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। इस सिचुएशन को हम कहते हैं एक्सटेंशन यानी कि विस्तार। क्या कहेंगे, विस्तार, मांग में विस्तार, एक्सटेंशन इन डिमांड। क्या क्या चीजें समझाई हैं। पहली बात क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्या होता है, अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज होने से अगर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा में चेंज होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कह लीजिए, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कह लीजिए, या मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व, एक ही डिमांड कर्व पर मूवमेंट उसको कह लीजिए। ठीक है, दूसरी बात क्या बताई, अगर प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी कम हो जाती है तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, संकुचन, मांग में संकुचन। ठीक है, अगर प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी बढ़ जाती है तो इसे क्या कहेंगे, एक्सटेंशन इन डिमांड, मांग का विस्तार। क्लियर हो गई बात। अब इसके डिमांड कर्व की बात करते हैं। देखिए एक का बना देंगे, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कर्व क्या रहेगा, एक से आपको समझ में आ जाएगा, O X Y, हेयर वी विल टेक प्राइस, और यहां पर क्या लेंगे हम, क्वांटिटी लेंगे, 5 10 5 10। ठीक है,
5 10। ओके, क्या है, प्राइस 10 है तो क्वांटिटी 5 है, मिला दीजिए। और फिर क्या हो गया, प्राइस 5 हो गई तो क्वांटिटी आपकी 10 हो गई। डिमांड कर्व बनाइए, ये आपका डी क्या है, ये डिमांड कर्व है। ठीक है, क्या हुआ है, पहले हम इस पॉइंट पर थे, ए पॉइंट पर थे, और फिर हम कहां पहुंच गए हैं, बी पॉइंट पर पहुंच गए हैं। हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ हमने मूवमेंट किया है, यानी कि एक ही डिमांड कर्व पर जब या तो हम ऊपर मूवमेंट करें या फिर नीचे वाले पॉइंट पर मूवमेंट करें, इसे क्या कहेंगे हम, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। क्लियर हो गई बात, यानी कि एक ही डिमांड कर्व है, उस पर आप ऊपर या नीचे मूवमेंट कर रहे हो तो इसे हम कहेंगे मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। ठीक है, अब आप अच्छी तरह बता सकते हो, जब आप नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहे हो तो क्या हुआ है, आपकी डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है ना, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार। क्लियर हो गई बात। और जब बी पॉइंट से ए पॉइंट पर मूवमेंट करोगे तो उसे क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग का संकुचन। क्लियर हो गई, ठीक है। तो चलिए ये लिखा हुआ है, रीड कर लेते हैं। व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, जब अन्य बातें समान रहेंगी, क्वांटिटी डिमांडेड इज चेंज्ड, क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा चेंज हो जाएगी, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो मांगी गई मात्रा अगर सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से चेंज होती है, जब अन्य बातें समान रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, या फिर क्या कहेंगे, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व। दोनों ही क्वेश्चन या दोनों ही पॉइंट्स का आंसर सेम है, आपके पेपर में कुछ भी आए दोनों में से तो आपने सेम चीज को ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आगे है, इट इज शोन बाय डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम डिमांड कर्व। इन वाले पॉइंट्स को एक ही डिमांड कर्व पर, एक ही डिमांड कर्व पर मूवमेंट करा करके उसके डिफरेंट पॉइंट्स से हम क्या करते हैं, शो करते हैं। देखिए, क्या हमने पहले 10 प्राइस था और 5 क्वांटिटी थी, उसके लिए अलग कर्व बनाया है, और 5 जब प्राइस है और क्वांटिटी 10 है, क्या उसके लिए हमने अलग कर्व बनाया है, जी नहीं, हमने एक ही कर्व पर उन दोनों को शो कर दिया है। तो इसे क्या कहेंगे हम, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व, यानी एक ही डिमांड कर्व के अलग अलग पॉइंट्स के द्वारा हम एक्सटेंशन को, विस्तार को और संकुचन को, दोनों को शो करेंगे। ठीक है, फॉल इन प्राइसेस ऑफ द सेम गुड रिजल्ट एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, यानी कि एक वस्तु, जिस वस्तु की डिमांड में चेंज हो रहा है, उसी वस्तु के प्राइसेस के फॉल होने पर, कम होने पर क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड का, मांग का विस्तार होता है। ठीक है, जैसे इसमें हुआ है आपका। आगे, राइज इन प्राइसेस ऑफ द सेम गुड रिजल्ट, और यदि प्राइसेस बढ़ जाएं तो क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो जाएगा, मांग का संकुचन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब इनको एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन, इनको हम अलग अलग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अलग अलग आपको डायग्राम बनाना है, अलग अलग इनकी शेड्यूल बनानी है, और अलग अलग ही इनकी एक्सप्लेनेशन आपने देनी है। तो चलिए उनको समझते हैं। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार होता क्या है। डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बता दी है, अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, जब प्राइसेस के कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहेंगे, मांग का विस्तार कहेंगे। डेफिनेशन वही है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर, व्हेन प्राइसेस ऑफ ए गुड फॉल्स, जब एक वस्तु के प्राइसेस गिर जाते हैं, एंड ड्यू टू दैट, और उसकी वजह से, प्राइसेस कम होने की वजह से, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, मांगी गई मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, इसे क्या कहेंगे, मांग का विस्तार कहेंगे। जब आप इसे एग्जाम में लिखोगे तो इसके नीचे एक शेड्यूल बनाओगे, इसका एक डिमांड कर्व बनाओगे, उसको मूवमेंट उसमें दिखाओगे, और फिर नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करोगे। ठीक है, अभी बना के दिखाते हैं, टेंशन मत लो। तो पहले बना लेते हैं शेड्यूल। ठीक है, यहां ले लेते हैं प्राइस एंड हेयर क्वांटिटी। ओके, प्राइस देख लीजिए, मान लीजिए 10 प्राइजेस हैं, तो 5 आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है, मांगी गई मात्रा है, प्राइस कम हो गए तो क्वांटिटी आपकी क्या हो गई, बढ़ गई। क्लियर है बात, ठीक है। क्या दिखा रहा है ये आपको क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है फॉल इन प्राइस, फॉल इन प्राइस, कीमत में कमी, और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार। क्लियर हो गई बात। अब इसको एक कर्व से शो कर देते हैं, ओ एक्स वाई,
प्राइस लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लेंगे, क्वांटिटी। 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10। आप लोगों के साथ पढ़ाने में ना ये मन लगता है कि आप समझ जल्दी जाते हो, इतना दिमाग नहीं खाते, ठीक है। तो चलो, प्राइस कितने, 5 है तो क्वांटिटी 5, सॉरी प्राइस कितने हैं, 10 है तो क्वांटिटी कितनी है, 5 है। और प्राइस कम हो गए तो क्वांटिटी क्या हो गई आपकी, बढ़ गई है, 10 पर आ गई है। बनाइए डिमांड करो, और हमारे डिमांड करो का नाम चेंज नहीं होने वाला है, वही रहेगा डी। मिस्टर डी इज आवर डिमांड करो। ओके, तो क्या हो रहा है, ये ए पॉइंट है और ये क्या है आपका बी पॉइंट। हम कहां से कहां पहुंचे थे, हम यहां से यहां हमने क्या किया है, मूवमेंट किया है। और इस मूवमेंट को ए पॉइंट से बी पॉइंट को, इसको हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार। क्लियर हो गई बात। पेपर में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी आपने लिखनी है कि इस टेबल से हमें पता चल रहा है कि प्राइसेस आर 10, जब हमारे प्राइसेस 10 हैं तो मांगी गई मात्रा कितनी है, 5 है। और जब प्राइस कम होकर 5 हो जाते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। और क्योंकि प्राइस के कम होने से डिमांड में परिवर्तन हुआ, इसे क्या कहेंगे हम, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार कहेंगे। सेम चीज हमें डी कर्व से शो हो रही है। हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूवमेंट किया है और इस मूवमेंट को क्या कह रहे हैं हम, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कह रहे हैं, मांग का विस्तार कह रहे हैं। आगे के चैप्टरों के लिए ये याद रखिएगा, ये आपका डिमांड करो हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं तो ये आपके एक्सटेंशन को दिखाएगा, विस्तार को दिखाएगा, ठीक है। और जब इसी डिमांड कर्व पर हम नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे तो ये आपके कॉन्ट्रैक्शन को दिखाएगा, संकुचन को दिखाएगा। ये क्वांटिटी डिमांडेड में वृद्धि हो रही है तो इसे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहेंगे, और ये क्वांटिटी डिमांडेड में कमी हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए क्या कहेंगे, इसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहेंगे, ठीक है। चलो दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड पर। तो नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग का संकुचन। उसका अपोजिट ही आपने इसमें कर देना है, ठीक है। When other things remain constant, जब अन्य बातें समान रहेंगी, संकुचन हमने करना है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में आपने कमी करनी है। कमी कब होगी, जब प्राइसेस कैसे हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे। तो when prices of a good rise, जब किसी वस्तु के प्राइस बढ़ जाते हैं, and due to that, और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, मांगी गई मात्रा में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग का संकुचन उसको कहेंगे। टेबल में आपने सेम टू सेम बनाना है, प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस, जब आपके प्राइस 5 रुपए हैं तो आपकी जो डिमांड है वो 10 है, प्राइस बढ़ जाने हैं तो मात्रा कैसे हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो आपकी 5 हो जाएगी। यहाँ पे आपने लिखना है राइज इन प्राइस, प्राइस में क्या हो गया, वृद्धि हो गई, बढ़ गई प्राइस, और उसकी वजह से क्या हुआ आपका, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, मांग का संकुचन, ठीक है। शो कर दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सेम ही बना देना है, प्राइस एंड क्वांटिटी, 5, 10, 5, 10। जब आपने पहले वाला समझ लिया तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। जब प्राइसेस 5 हैं तो क्वांटिटी 10 है, जब प्राइसेस 10 है तो क्वांटिटी 5 है। पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी। बनाइए जरा डिमांड करो। क्या हुआ, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर शिफ्ट हुए हैं, ऊपर की तरफ क्या हुआ आपका, मूवमेंट हुआ है, और इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, और इधर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, यही लिखना है आपने यहाँ पे, ठीक है। ऐसे मत लगा के आना पेपर में, कभी ऐसे लगा दो, वो तो आप समझदार हो इसलिए मैंने लगा दिया है कि ये किसको शो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को, मांग के संकुचन को शो कर रहा है। और लिखना क्या है पेपर में, टेबल से हमें पता चल रहा है कि जब प्राइस 5 है तो मांगी गई मात्रा 10 है, प्राइस बढ़ गए तो मांग कम हो गई, जिससे हमें क्या पता चलता है कि प्राइस के बढ़ने से जब मांगी गई मात्रा कम हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, मांग का संकुचन कहेंगे। इसी तरीके से ये कर्व शो कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हमने मूवमेंट किया है, जो क्या शो कर रहा है, मांग के संकुचन को शो कर रहा है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन को। क्लियर है,
बने रहिए साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।